छठे झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन बता दें कि सर्वसम्मति से फिर से रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इस पर सदन की कार्रवाई से बाहर निकलते हुए सभी विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखें पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने रविंद्रनाथ महतो के अध्यक्ष बनने पर क्या कुछ कहा। जो चुना गया सर्वसम्मति से बधाई देता हूँ। इसी तरह यही लोकतंत्र का एक परिचय है। आखिरी के 2 दिनों के लिए माननीय सदस्यों ने हाथ खड़ा करके उनका समर्थन किया है। स्पीकर के चेयर पर बैठने के उपरांत माननीय स्पीकर साहब रविंद्रनाथ महतो जी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को भी बोलने का मौका दिए, जिसमें सारे पक्ष विपक्ष के लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी है। और शुभकामना के पश्चात उन्होंने स्पीकर साहब ने सबों को धन्यवाद भी दिया, माननीय सदस्यों को, और मौका भी नए लोगों को देंगे। 21 विधायक नए चुन के आए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ उनसे भी बहुत पुराने हो, सारे लोगों का समावेश है। निश्चित रूप से जो षष्ठम विधानसभा का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में एक अलग तरह का आपको विधानसभा के पटल पर दिखेगा। फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी है महागठबंधन की। निश्चित रूप से जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखे हैं माननीय झारखंड सरकार ने, उसको जारी रखा जाएगा और जो भी घोषणाएं की गई है उसको ऐड किया जाएगा, उस पर अमली जामा पहना जाएगा। देखिए, आज सदन में जो देखने को मिला लोकतंत्र की खूबसूरती, इसी को कहा जाता है। और वो देखने को सामने मिला कि माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी को पुनः अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और पूरा सदन एक मत से, एक स्वर से उनको स्वीकार करते हुए सदन का अध्यक्ष उनको बनाया गया। मैं अपने तरफ से उनको बहुत बधाई देती हूँ और बहुत शुभकामना देती हूँ। जिस तरह से पिछले कार्यकाल बखूबी बहुत ही सामंजस्य बना के 5 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं, उसी तरह से इस बार भी पूरा कार्यकाल बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरा करेंगे। हम बधाई के साथ सबसे पहले तो हम माननीय अध्यक्ष महोदय को दोबारा चुने जाने के अवसर पे बहुत साधुवाद शुभकामना देते हैं। वो काफी सहज और सरल हैं। पिछले बार भी वो चुने गए थे सर्वसम्मति से, इस बार भी चुने गए हैं। बस हम इतना ही आग्रह करना चाहेंगे। अभी तो हमने मिल करके भी शुभकामना बधाई दी है और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि स्पीकर साहब को, सबसे पहले स्पीकर महोदय को, विपक्ष, क्योंकि हम लोग कम संख्या में भी हैं, तो सबसे ज्यादा ध्यान विपक्ष को देने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष ही है जो कि जन समस्याओं को लेके या राज्य हित की बात को यहाँ पर अच्छे ढंग से रख पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं सत्ता पक्ष तो अपनी बातों को रखेंगे, जो कमियां खामियां रहेंगी उसे बहुत कम ही रखेंगे, लेकिन जो कमियां हैं खामियां हैं उसे अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। इसलिए हम सबको ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है और हमारे वो कस्टोडियन है, तो हमें पूरा विश्वास है कि उनका हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। उनके कस्टोडियन में हम लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, सदन सुचारू रूप से चले, लंबा चले, जिससे कि सभी अपने क्षेत्र से चुन करके आए हुए और सभी नए जो आए हैं पहली बार चुन करके, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। हम भी पूरे सहयोग करेंगे। आपने कहा सदन में संख्या कम है, कमजोर। बस आदरणीय स्पीकर महोदय को, अध्यक्ष महोदय को ढेर सारी बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि हम युवाओं को, हम यूथ को भी, हम नए सदस्यों को भी जो है अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका देंगे और हमें सुनेंगे, क्योंकि यही लोकतंत्र की ताकत है कि सभी को सुना जाए, सभी की सहमति ली जाए। धन्यवाद। अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से
और सब माननीय स्पीकर महोदय को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी सदस्यों का जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी बातों को रखने का अवसर देंगे। और जैसा कि हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, सरकार जवाब देने का प्रयास करती है, माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन समाधान कभी कभी नहीं निकल पाता है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि इस बार दूसरी पारी में पिछले बार के अनुभव से इस बार सदस्यों की जो समस्या है उसका निराकरण करने में माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी भूमिका निभाएंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक ही तराजू में तौलेंगे और मंत्री कोई भी हो तैयारी करके आया है नहीं आया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और माननीय सदस्यों का जो प्रश्न है अगर वो संतुष्ट सदस्य प्रश्न से जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो अध्यक्ष महोदय इंटरफेयर करके उसके संतुष्टि के लिए प्रयास करेंगे। स्पीकर का चयन तो हो गया, अब नेता